सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा आज उपस्थित हो गया हूँ पीतमपुरा कपिल विहार में और हमारे साथ हैं आदरणीय वीना गुप्ता मैडम। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? जी बढ़िया, सब बहुत ठीक बढ़िया। चल रहा है? जी बिल्कुल ठीक। वसंत ऋतु का आगमन हो चला है और हम लोग अब पहुँच गए हैं हर घर बगिया की मुहिम को लेकर कपिल विहार पीतमपुरा में। और आज बात चलेगी कि घर से निकलने वाले कचरे में से यदि हम लोग बात करें तो एक बहुत ही उपयोगी बायो एंजाइम को बनाने की प्रक्रिया को हम लोग सीखेंगे और ये ज़रूर से आपके घर में भी कहीं ना कहीं काम आएगा, क्योंकि हम लोग घर से निकलने वाले कचरे में से बहुत सारे ऐसे उपयोगी सामान को तलाशते हैं और तराशते हैं और फिर उनको उपयोगी घर के लिए बनाते हैं। एक और जहाँ घर के साफ़ सफाई में ये काम आएगा, वहीं दूसरी ओर घर की बगिया को भी बढ़िया बनाएगा। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ें, थोड़ा सा एक परिचय वीना गुप्ता जी से प्राप्त करते हैं। जी मैम, बताइए अपने बारे में। जी, मैं वीना गुप्ता पिछले 10 सालों से बागवानी सीख रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि पर्यावरण में बागवानी के द्वारा सहयोग मैं कर सकूं। तो आज बात चल रही है बायो एंजाइम बनाने की प्रक्रिया के बारे में, और यदि हम लोग बात करें कि बायो एंजाइम को कैसे बनाया जाए तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जिन भोज्य पदार्थ में या खाद्य सामग्री में रस तत्व की मात्रा होगी उन सभी से बायो एंजाइम बनाया जा सकता है। जैसे कि हम लोग बहुत आसान यदि बायो एंजाइम को समझने के लिए करें तो सबसे उत्तम किस्म का बायो एंजाइम जो अब तक देखा गया है वो है खट्टे फलों का बायो एंजाइम। एक और जहाँ खट्टे फलों से पौधों में वृद्धि होती है, वहीं दूसरी ओर खट्टे फलों के रस से बहुत सारे ऐसे कीड़े जो हमारे पास आते हैं वो भी दूर भागने लगते हैं। तीसरा जो फ़ायदा है वो है पोषक तत्वों का। खट्टे फलों से खास करके नींबू वर्गीय यदि हम फलों की बात करें तो इसमें सल्फ़र भी है, फास्फोरस भी है, मैग्नीशियम भी है, पोटेशियम भी है और भी बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो कि पौधों को सेकेंडरी या उसके ऐसे समय में ज़रूरत लगती है जब फूल और फल मैच्योर होने की स्थिति में आते हों, जिससे रूप रंग में निखार होता है और पौधे एक और अच्छे बनते हैं, फूल और फल बढ़िया लगते हैं और पूरा जो भविष्य है पौधों का वो देखकर ही हमें अच्छा लगने लगता है। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत आसान है, वही दूसरी ओर जब जानकारी का अभाव हो तो ये बहुत ही मुश्किल लगता है। हम लोग इस मुहिम को आसान तरीके से आप तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो आज होम ट्रेनिंग में पहुंच गए हैं वीना गुप्ता जी के यहाँ। तो आइए चलिए सीखते हैं क्या क्या ज़रूरत लगती है, उन बातों को समझते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि हमारे पास सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। एक तो नींबू वर्गीय जो कुछ भी आपके पास खट्टे फल आ रहे हैं उन सभी को एक साथ ले सकते हैं। किन्नू, माल्टा, नारंगी, मौसमी और जो कुछ भी खट्टे फलों में रसदार फल होते हैं उनके छिलके होते हैं उनको ले सकते हैं। यहाँ तक कि जूस निकालने के बाद भी यदि ऐसा पल्प निकल रहा हो तो इनको भी शामिल किया जा सकता है। इनको अलग अलग भी ले सकते हैं, इनको एक साथ मिक्स करके भी ले सकते हैं। टाइमिंग का थोड़ा अंतर आएगा, यदि आप अलग अलग लेंगे तो समय में अंतर आएगा। दूसरा हमारे पास जो है मुख्य अवयव वो है गुड़। गुड़ के द्वारा फर्मेंटेशन होता है और गुड़ में भी सल्फ़र, फास्फोरस, आयरन ये सारी चीज़ें होती है। इसका भी फ़ायदा हमें लॉन्ग टर्म में पौधों को मिल जाता है। अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है जल ही जीवन है। तो जल के साथ भी ये सारा प्रयोग करते हैं, पानी को मिक्स करते हैं और पानी के होने के वजह से ये सारा फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है और जैविक और यौगिक प्रक्रिया होने के बाद हमें बहुत ही उत्तम किस्म का एक बायो एंजाइम हमारे हाथ आता है। सबसे पहले हम लोग लेंगे ये 300 ग्राम तक का छिलका। जो भी हमारे पास खट्टे फलों के छिलके हैं उनका उपयोग हम लोग ये 300 ग्राम तक लेंगे। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। छोटे टुकड़ों में काटने का फ़ायदा ये होता है कि ये जल्दी से डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया को करते हैं और बोतल में भी आसानी से डालने में ये सहायक हो जाते हैं। तो ऐसे करके हम लोग बोतल में इसे 300 ग्राम तक का छिलके को लेकर डाल देते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो है 2 लीटर तक का बोतल। हालांकि ये बोतल छोटा है लेकिन हम लोग लेंगे 2 लीटर का बोतल। मोटा बोतल होना चाहिए और यदि ये थोड़ा सा नीचे सुराहीदार हो या नीचे में इस तरह का कोई स्टैंड टाइप हो तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ नीचे में थोड़ी मोटाई ज़्यादा होती है। इसके बाद हमारे पास गुड़ लेते हैं। ये गुड़ हमारे पास होना चाहिए 100 ग्राम तक और अब इसमें संजोते हैं और ये है हमारे पास पानी।
पानी 1 लीटर तक होता है और हम लोग इसे पूरे पानी को डालते हैं। अब यहाँ एक बात आएगी कि इस गुड़ को कैसे मेल्ट करना है। तो सबसे पहले 1 लीटर पानी में 100 ग्राम तक गुड़ डालकर इसे पिघला लें और पिघलाने के बाद इस तरह का लिक्विड तैयार हो जाएगा। लिक्विड तैयार होने के बाद अब इस लिक्विड को हम डाल देते हैं इस बोतल के अंदर। जैसे ये बोतल के अंदर इस लिक्विड को डालेंगे, डालने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में ये हम लोग डाल देंगे आराम से, ऐसे करके बोतल में। लगभग 100 ग्राम तक जब डल जाएगा, 100 ग्राम तक गुड़ का पानी बना के हम लोगों ने अलग से रख लिया और इसमें फिर और लगभग पूरा 1 लीटर तक पूरा कर देना है पानी मिलाकर। और ये इस प्रक्रिया में इस तरह से हम लोग डालते रहेंगे। डालने के बाद एक डेट लिख देंगे, आज शुरू करा है तो आज का एक डेट हो जाएगा। जैसे कि हम लोग ये बात कर रहे हैं जनवरी के महीने में, तो जनवरी का जो डेट हो वो एक लिख सकते हैं। लिखने के बाद अब यहाँ से पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जब हम लोग इसमें पानी डालकर इसको फिलअप कर देंगे। एक बारी पानी डाल देते हैं और डालने के बाद देखते हैं कि ये कैसे बनता है। बायो एंजाइम हर घर से बननी चाहिए, क्योंकि यदि हम लोग अपने घर से निकलने वाले कचरे को कम से कम बहुत आसान तरीके से यदि बायो एंजाइम में भी कन्वर्ट कर दें तो शहर में जो डंपिंग यार्ड है, कचरे का जो पहाड़ बन रहा है, इसमें बहुत सारा कचरा अनायास ही जाने से बच जाएगा। और यदि हम लोग चाहते हैं कि अपने शहर का प्रदूषण को कम करना है तो ज़रूर से इस प्रक्रिया को हर घर तक पहुंचाने के लिए हम लोग भी आगे बढ़ चढ़ कर आप तक पहुंच सकते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताएंगे। अब ये 1 लीटर डालने के बाद हम लोग ऐसे करके इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम लोग इसे रखते हैं सेमी शेड या रूम टेम्परेचर में, जहाँ पर सर्दियों के समय में हल्की गुनगुनी धूप लगे या लाइट हो, 10 से 30% तक लाइट होगी तो फर्मेंटेशन अच्छी होगी। गर्मियों के दिनों में हम लोग ऐसे जगह रखेंगे जहाँ पर बालकनी टाइप जगह हो, जहाँ बहुत डायरेक्ट सनलाइट न लगता हो। और बारिश के समय में हम लोग कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि डायरेक्ट सनलाइट इस बोतल में ना लगे। डिफ्यूज लाइट या फिर कहीं पर फिल्टर होकर लाइट लगे तो ये फर्मेंटेशन होगा और ज़्यादा अच्छा चलेगा। बायो एंजाइम की प्रक्रिया में ज़रूरी है इस बात को समझना कि हमारे पास लगभग ये 2 लीटर का बोतल होना चाहिए। बोतल के बाद जब हम लोग सारा आइटम डालने के बाद इसे रखते हैं तो कोई जो आइटम है, जो कोई प्रोडक्ट है या कोई इस तरह का छिलका है, ये जल्दी गैस बनाता है। तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि यदि बोतल टाइट होने लगे तो ज़रूर से गैस निकाल दें। इस तरह से बाहर मुँह करके गैस निकालना होगा और फिर हल्का सा इसे सेक करके फिर वैसी यथास्थिति में रख दें जहाँ पर आपने इसको रखा हुआ है, सेमी शेड एरिया में। इसके बाद ये जानना ज़रूरी है कि इस बोतल में आपको प्लास्टिक का मोटा बोतल ही लेना है, कोई कांच का बोतल का उपयोग ना करें। ये ज़रूर से ध्यान रखेंगे, क्योंकि यदि कांच के बोतल का इस्तेमाल करेंगे तो गैस बनने की वजह से ये फट सकता है और दुर्घटना हो सकती है। साथ ही ये ध्यान रखेंगे कि इस बोतल में जो एंजाइम बन गया है, इस एंजाइम को बनने के बाद लगभग 90 दिन का समय लगेगा। और समय लगने के साथ साथ ये ध्यान रखेंगे कि जब ये बन गया तो 3 भागों में बांटेंगे। ये सारा मेल्ट हो जाएगा, इस तरह का बन जाएगा, नीचे इस तरह के पेंदी में आकर रुक जाएगा। अब हम इस तरह का बायो एंजाइम मिलेगा जहाँ पर एक खुशबूदार बायो एंजाइम आपके लिए तैयार होगा। स्मेल करके देखेंगे और फिर छान कर अलग बोतल में फ़िल्टर करके रख लेंगे। और अब ये फ़िल्टर होने वाला जो प्रोडक्ट है यही रेडी बायो एंजाइम है। इसका उपयोग हम लोग अपने पौधों के बढ़वार के समय में, घर के साफ़ सफाई में इस्तेमाल करेंगे और फिर हमारे लिए एक घर से निकलने वाला कचरा का जो हर्डल है ये कम हो जाएगा। किचन गार्डनिंग कर रहे होंगे, उसके बाद जब काम ख़त्म होता है तो आप इससे भी बायो एंजाइम से भी अपने हाथ को ऐसे सैनिटाइज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा महसूस भी करेंगे। इसके बाद हैंड वॉश अलग से कर सकते हैं। तो आज की जानकारी कैसी लगी इस बारे में यदि आप हमें थोड़ा सा मदद करेंगे, गाइड करेंगे और हमें राह दिखाएंगे कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लग रही है, तो हम नए वीडियो को लेकर और नए तरकीब को लेकर बहुत आसान तरीके से आपके बीच पुनः उपस्थित हो जाएंगे। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। वीना मैम आपका भी धन्यवाद और अनिश जी आपका भी बहुत धन्यवाद। फिर नए वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक आप लोग भी बहुत ध्यान से रहिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और नमस्कार।